राधा एक बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की लड़की थी और उसे जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। जब राधा को देखने लड़के वाले आए थे तो भी वह बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाई थी। किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी की वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और यह कहावत राधा पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को राधा की सादगी और उसकी मासूमियत पसंद आ गई और शादी तय हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो राधा की सास शीला देवी, जो कि एक बेहद सुलझे हुए और समझदार विचारों की महिला थी, उन्होंने राधा से कहा, राधा, कल हम बाजार चलेंगे। पूजा के ससुराल के लिए जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वह खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब तुम मेरे साथ चलोगी? राधा ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन शीला देवी के साथ बाजार गई। शीला देवी राधा को शहर के सबसे बड़े प्रतिष्ठित शोरूम में लेके गई और वहाँ पे गिफ्ट्स और कपड़े खरीदने लगी। राधा, जो एक मिडिल क्लास परिवार से थी, ना ऐसी दुकानें कभी पास से भी नहीं देखा था। उसे यह सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक चिंता घर कर गई थी। उसे यह सोच सोच कर चिंता होने लगी कि उसके मायके वालों इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। दिवाली के बाद भाई दूज भी आने वाली थी और जब उसकी ननद के लिए इतना कुछ हो रहा था तो शायद उसके ससुराल वालों को भी उम्मीद होगी। राधा ने बातों ही बातों में अपनी चिंता अपनी माँ को बताई। उसकी माँ, जो एक विधवा थी, उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी चूड़ियाँ गिरवी रख दी और राधा के लिए गोल्ड के गहने बनवाए। दिवाली के दिन अभिषेक और उसकी पत्नी पूजा, जो कि राधा के भाई और भाभी थे, वो सामान लेकर राधा के ससुराल आए। सबने साथ में खाना खाया और जब राधा बर्तन रखने के लिए रसोई में गई तो शीला देवी ने अभिषेक से कहा, बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? जी आंटी जी, कहिए। अभिषेक ने विनम्रता के साथ कहा, देखो बेटा, जो भी तुम लाए हो मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर यह सब खरीदा है। हर लड़की अपने मायके का मान ससुराल में बनाए रखना चाहती है, लेकिन मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी। भाई का हक होता है बहन को देना, इसलिए यह शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए यह मिठाई ही काफ़ी है। अभिषेक ने शीला देवी के इस प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सादर वह सामान वापस कर दिया। वह जानती थी कि वह सामान उनकी सामर्थ्य से बाहर का था और वे यह नहीं चाहती थी कि राधा के मायके पर कोई आर्थिक बोझ पड़े। शीला देवी का यह उदार और सुलझा हुआ व्यवहार राधा को
भीतर तक छू गया। उसने अपनी सास को गले लगाते हुए कहा, माँ, आपने आज मेरा दिल जीत लिया। आपने न सिर्फ मेरे मायके का सम्मान रखा, बल्कि मेरे दिल में भी अपने लिए असीम प्रेम भर दिया। शीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, प्यार और सम्मान बाजार से खरीदा नहीं जाता, यह तो दिल से दिया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा यह परिवार हमेशा इसी प्यार और सम्मान से बंधा रहे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। उसने महसूस किया कि शीला देवी ने उसे एक सास नहीं, बल्कि एक माँ की तरह अपनाया है। यह दिवाली राधा के लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक बन गई कि सच्चा प्यार और सम्मान किसी कीमत पर नहीं, बल्कि दिल से मिलता है। दोस्तों, आपकी बहू भी किसी की बेटी है। अगर शीला देवी यह सब सामान ले लेती तो राधा कभी खुश न रह पाती। जब एक बेटी के मायके वाले परेशान होता है तो बेटी भी परेशान ही होती है। बस वह किसी से नहीं कहती और अंदर ही अंदर घुटते रहती है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपके सामने अच्छी से अच्छी कहानियाँ लाया जाए, कहानी जो आप पसंद करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद।